आइए, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सम टिपिकल सेंटेंसेस, है ना। यहाँ पर हम लोग देखते हैं सम टिपिकल सेंटेंसेस। सम टिपिकल, एक मिनट भाई, देखिए यहाँ सम टिपिकल सेंटेंसेस है। और ये चीज होता क्या है, यानी कि यहाँ कुछ ऐसे टिपिकल सेंटेंसेस जो कि एक्चुअली देखने से जो है बहुत ज्यादा वो लगते हैं, क्या टिपिकल टिपिकल लगते हैं, है ना, कठिन लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में होते हैं यार, आसान होते हैं। जैसे आइए एक एक सेंटेंस देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे पहला सेंटेंस जो है आपका, जैसे आज सप्ताह का कौन सा दिन है, लोग बहुत ज्यादा यूज भी करते हैं। आज आज सप्ताह का कौन सा दिन है। आज सप्ताह का कौन सा दिन है, कौन सा दिन है। तो ये चीज, जैसे आपको इसको इंग्लिश में बोलना हो, तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है, तो क्या बोलेंगे आप, व्हाट डे। ध्यान देना, विच डे नहीं, व्हाट डे ऑफ द वीक, ऑफ द वीक। यहाँ वीक WEE के वीक मीन्स होता है सप्ताह। व्हाट डे ऑफ द वीक इज इट टुडे, है ना, इज इट टुडे। आपको ये बोलना है ना? आप बोल सकते हैं विच डे, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक्चुअली जो सही है आपका वो व्हाट डे होता है ना। तो व्हाट डे ऑफ द वीक इज इट टुडे। अब यहाँ पर देखो दो चीज चलता है ना, इज इट टुडे, क्लियर। तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है, क्या बोलेंगे इसको, व्हाट डे ऑफ द वीक इज इट टुडे। इसको कोशिश करो इंग्लिश में ही बोलो, कोई दिक्कत नहीं, हर कोई समझेगा। नहीं समझेगा तो पूछेगा, मतलब एटलीस्ट आप पढ़े लिखे लोगों के बीच में बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। जैसे व्हाट डे ऑफ द वीक इज इट टुडे, एक दो बार बोलेंगे तो हैबिट बन जाएगी। तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है, क्या बोलेंगे, व्हाट डे ऑफ द वीक इज इट टुडे। हम बोल दें आज महीने का कौन सा दिन है, तो व्हाट डे ऑफ द मंथ इज इट टुडे, इज इट टुडे। हम पूछ लें आज साल का कौन सा महीना है, तो व्हाट मंथ, व्हाट आज साल का कौन सा महीना है ना, हाँ व्हाट डे, या अब जो है साल का कौन सा, तो व्हाट मंथ ऑफ द ईयर इज इट टुडे। ऐसे आप यूज कर सकते हैं, है ना। ये चीज नहीं होना चाहिए ना, हाँ, टुडे आज की बात कर रहे हैं, या नाउ आप कर सकते हैं ना। तो क्लियर हुआ इतना। तो सिंपल सा, आज सप्ताह का कौन सा दिन है, क्या बोलेंगे, व्हाट डे ऑफ द वीक इज इट टुडे। तो आप क्या बताएंगे, इज इट संडे, इज इट मंडे टुडे। इसका आंसर क्या है, आंसर भी तो जानू ना। जैसे क्वेश्चन मान लीजिए कन्वर्सेशन आप कर रहे हैं, तो भाई जब तक आंसर नहीं जानेंगे समस्या होगी। आइए फिर आप इसका आंसर क्या देंगे, है ना। आप इसका आंसर भाई यही तो करेंगे कि आज जो है रविवार है, आज जो है मंडे है, आज जो है ट्यूसडे है। तो आप क्या बोलेंगे, टूडेज मंडे नहीं बोलना है आपको, आपको बोलना है इट इज मंडे टुडे, इट इज मंडे टुडे। आज जो है मंडे है। या बोल सकते हैं इज इट ट्यूसडे टुडे, इज इट सैटरडे टुडे, इट इज वेडनेसडे टुडे। मतलब क्लियर है ना, टुडे इज मंडे, या इट इज राइट, बिल्कुल सही है आपका, लेकिन कोशिश करो थोड़ा आप ग्रामर वाला लेकर चलो, क्योंकि ऐसा है नहीं कि आपको जो है कोई एग्जाम नहीं देना है ना। तो ऐसा करो कि दोनों कवर हो जाए। तो अगर कोई पूछ रहा है व्हाट डे ऑफ द वीक इज इट टुडे, तो आपका रिप्लाई क्या रहेगा, इट इज मंडे टुडे। आज जो है क्या है, मंडे है या सोमवार है। क्लियर है ना। अब देखिए ये तो पहला सेंटेंस हो गया। तो आई होप पहला सेंटेंस एकदम क्लियर होगा, और पहला सेंटेंस डेली में बोलचाल में यूज किया जाता है ऐसा नहीं। अब अगला है चाहे कुछ हो,
मैं वहां अवश्य जाऊंगा। तो एक ये होता है, ये काफी अच्छा है आपका, चाहे कुछ भी हो जाए या चाहे कुछ हो जाए, है ना, कम वाट में। तो जो आपको कम वाट में का यूज करना है, ये किसके लिए करना है? तो कम वाट में का यूज करना है चाहे कुछ भी हो या चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो या चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे आदमी कहता है ना, चाहे कुछ भी हो मैं आज खाना खाऊंगी तो खाऊंगी, ये चाहे कुछ भी हो जाए मैं आज खाना नहीं बनाऊंगी, ऐसे मतलब लोग यूज करते हैं। तो कम वाट में मीन्स चाहे कुछ भी हो या चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहां अवश्य जाऊंगा। तो आई विल गो देयर या आई विल गो देयर डेफिनेटली, आई शैल गो देयर डेफिनेटली, आई विल गो देयर मैं वहां अवश्य जाऊंगा। आप चाहें तो साथ में लगा सकते हैं डेफिनेटली, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो याद रहेगा ना, कम वाट में मीन्स चाहे कुछ भी हो, आई विल गो देयर मैं वहां जाऊंगा, मैं वहां जरूर जाऊंगा। क्लियर है ना। ये चीज हो गया आपका दूसरा ऑर्डर। तो पहला आपने क्या सीखा, आज कौन सा, आज सप्ताह का कौन सा दिन है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, What day व्हाट डे ऑफ द वीक इज इट टुडे, और आंसर क्या देंगे, it is इट Monday. इज मंडे टुडे, इट इज ट्यूसडे टुडे, जो भी रहे, है ना। इतना क्लियर है ना। और दूसरा आपने क्या सीखा कि चाहे कुछ भी हो Come what मैं may, वहां I will जाऊंगी। go तो there. कम वाट में आई विल गो देयर डेफिनेटली या सर्टेनली आई विल गो देयर, कम वाट में मतलब। तीसरा देखो, मेरा जो है राजू से बोलचाल नहीं, है ना। आप राजू के स्थान पे रवि, श्याम, काजू, राजू कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा राजू से बोलचाल नहीं है, इसको आप क्या बोलेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर हिंदी सेंटेंस है आपका, मेरा राजू से बोलचाल नहीं है, मेरा राजू से बोलचाल नहीं है ना। अब इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स। अब ये थोड़ा आपका स्टैंडर्ड में है, ध्यान दीजिएगा। ये जो है आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स, ऑन स्पीकिंग, ये थोड़ा एडवांस इंग्लिश है। आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद राजू, टर्म विद राजू, ये थोड़ा जो है स्टैंडर्ड में लिया जा रहा है। क्लियर है ना। आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स मतलब मैं, मेरा राजू के साथ कोई बोलचाल नहीं है। क्लियर है ना। तो क्या बोलेंगे, आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग, सिंपल आई एम नॉट, इतना पहले देखिए तोड़कर इसको, आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद राजू, मेरा शिवानी से बोलचाल नहीं है। तो आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद शिवानी, मेरा मेरे बाप से बोलचाल नहीं। सपोज करें तो आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद माई फादर, विद माई बाप मत कहना, है ना, नहीं तो बाप फिर पूरा उतार देंगे, है ना। मेरा जो है उस लड़की से बोलचाल नहीं है, तो आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग विद डैट गर्ल, मेरा जो इस लड़की से बोलचाल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद दिस गर्ल, है ना। क्लियर है ना। मेरा जो है उस गधे से बोलचाल नहीं, I am not आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद डैट डंकी या डैट फुलिश टाइप मैन। क्लियर है ना। मेरा जो है पड़ोसी से बोलचाल नहीं, तो आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद माई नेवर या विद नेवर, है ना। मेरा स्कूल के सहपाठियों से बोलचाल नहीं, I am not on तो आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद माई स्कूलमेट, है ना। क्लासमेट का मतलब साथ में पढ़ने वाले, स्कूलमेट मतलब पूरे स्कूल से दुश्मनी। क्लियर, ये चीज हुआ, समझ में आया। तो तीसरा भी क्लियर हो गया होगा, आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद, अब लगा दो, मेरा तुमसे बोलचाल नहीं, I am not तो आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद यू, मेरा मुझसे बोलचाल नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन बना दो, क्या दिक्कत है ना। तो आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद मी, मेरा उससे बोलचाल नहीं है, तो आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद हर या हिम, डिपेंड करता है कौन है। क्लियर है ना। क्लियर हुआ। तो यहाँ 3 सेंटेंस आपका हो गया,
चलिए एक बार रिपीट करते चल रहे हैं ताकि आपका एकदम याद होता चले। पहला आपने क्या देखा, आज सप्ताह का कौन सा दिन है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? What व्हाट इज, next सॉरी, व्हाट डे ऑफ द वीक it is today? इज इट टुडे, है ना। आंसर क्या देंगे? It is कर देंगे तो इट कर इज देंगे। मंडे टुडे। नहीं, गलत नहीं होगा, ग्रामर में सही रहेगा, लेकिन व्हाट डे ऑफ द वीक ये पूरा का पूरा क्वेश्चन वर्ड का काम ये कर सर रहा है। अगर यहाँ पे इट इज कर दिए तो देखो बेटा यहाँ पर क्या बताया गया, देखो एक बार फिर से देखो, कंफ्यूज मत हो भाई। व्हाट डे ऑफ द वीक ये चीज है, ये पूरा का पूरा ना एक्चुअल में ये क्वेश्चन वर्ड का काम कर रहा है, और क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, इसलिए बोला गया व्हाट डे ऑफ द वीक इज इट टुडे, मतलब आज कौन सा सप्ताह का कौन सा दिन है। तो आप बता रहे हैं इट इज मंडे टुडे या इट इज ट्यूजडे टुडे, है ना। इस तरह से आप आंसर दे रहे हैं, आंसर में आप इट इज करेंगे, क्लियर है ना, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं आप, ट्यूजडे टुडे, इतना क्लियर है ना। तो ये चीज, दूसरा आपने क्या देखा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहां अवश्य जाऊंगा, तो इसको क्या बोलेंगे? कम वाट में, आई विल गो देयर डेफिनेटली। तीसरा आपने क्या देखा, मेरा राजू से बोलचाल नहीं है, तो आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद राजू, मेरा रानी से बोलचाल नहीं है, तो आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद रानी, है ना। मेरा पानी से बोलचाल नहीं, आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद पानी, वैसे पानी कोई नाम नहीं है, मान लो, चलो ठीक। अगला देखो, देखो चाहे मैं मर क्यों ना जाऊं पर मैं भीख नहीं मांगूंगा, ये लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, अच्छा खासा सेंटेंस है। चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं या मर क्यों ना जाऊं, मर क्यों ना जाऊं, है ना, पर भीख नहीं मांगूंगा, पर भीख नहीं मांगूंगा, ये सेंटेंस है आपका, है ना। चाहे मैं मर क्यों ना जाऊं पर भीख नहीं मांगूंगा। अब इसको क्या बोलेंगे, है ना, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई वुड रेदर डाई। यहाँ समझना, थोड़ा स्टैंडर्ड इंग्लिश मतलब लिया जा रहा है यहाँ पर। आई वुड, स्टैंडर्ड क्या एडवांस लेवल का है, आई वुड रेदर डाई, आई वुड रेदर डाई, मतलब मैं मरना पसंद करूंगी, देन बैग, भीख मांगने के बजाय, मतलब भीख नहीं मांगूंगी भले ही मर जाऊंगा, तो आई वुड रेदर डाई, आई वुड रेदर डाई देन बैग, बीईजी, बैग मतलब होता है भीख मांगना, तो और बैगर यही बैग से ही बना है, बैगर किसी के लास्ट में ई आ रहा हो जाता है तो उसका मतलब करने वाला, तो बैग मतलब भीख मांगना और बैगर मतलब भिखारी। भिखारी, क्लियर है ना। तो चाहे मैं मर क्यों ना जाऊं पर भीख नहीं मांगूंगा, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई वुड रेदर डाई देन बैग, क्लियर है ना। ये आपका 4 हो गया। अब चलिए लास्ट का देख लेते हैं, यानी कि 5वां नंबर। बड़ी तेज चल रहा है सर।